अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर राहीला आरिफ है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हेल्थ केयर हॉस्पिटल बेदिया रोड लाहौर और फैमिली मेडिकल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर वाल्टन रोड पर मरीज़ देखती हूँ। आज मैं जिस बारे में आपसे बात करूँगी वो है रिकरेंट मिसकैरेजेस, यानी कि किसी भी हमला औरत का बार बार हमल का ज़ाया हो जाना। मेडिकल टर्म्स में हम रिकरेंट मिसकैरेजेस उस वक़्त लेबल करते हैं जब भी कोई ख़ातून 3 से ज़्यादा दफ़ा उसका हमल मसलसल ज़ाया हो जाए 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले। अब इसमें बहुत सी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। कोई हमल के अंदर कुछ वजूहात हो सकती हैं, बच्चेदानी के अंदर हो सकती हैं, आपकी और औरत के अंदर कोई बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो हमल पर असरअंदाज होती हैं। तो उनको एक एक करके मैं एक बताऊंगी आपको। पहली काज में हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि बच्चा जब हमल वजूद में आया तो माँ और बाप की तरफ से कुछ उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कमी, उनमें उनकी तादाद में कमी या ज़्यादती की वजह से हमल कुछ ऐसा बन जाता है कि या अगर तो वो सरवाइव कर जाए तो फिर उसमें ख़राबी हो सकती है, या वो अक्सर कुदरत की तरफ से एक स्क्रीनिंग के अमल से अबार्ट हो जाता है, वो सर्वाइवल के काबिल नहीं होता। ये तो एक किस्म की ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि एक एबनॉर्मल बच्चा आने की वजह से, लेकिन जो है ना वो ज़ाहिर है पेरेंट्स बनने वाले कपल के लिए ये एक मेंटल स्ट्रेस होता है। दूसरी कॉमन वजह जो है वो कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, जो कि आजकल बहुत कॉमन है और आपने अक्सर उसके मतलब सुना होगा। उसकी वजह से कोई माँ के अंदर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अनकंट्रोल, इस तरह की वजूहात भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बीमारियाँ जिनको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वगैरह का नाम भी आपने सुना होगा। इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो एक इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है, वो होता तो बाहर की चीज़ों के मतलब इम्यूनिटी होती है, लेकिन समटाइम्स हमारी अपनी बॉडी के सेल्स के ख़िलाफ़ भी जिस्म कुछ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। वो भी एक बार बार हमल की ज़ाया होने का बायस बन सकता है। इसके अलावा कुछ औरतों की बच्चादानी के भी कुछ डिफ़ेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। मिसाल के तौर पर बच्चादानी की शेप ख़राब होना, उसके अंदर कोई फाइब्राइड या सेप्टम वगैरह का होना, या बच्चादानी के मुंह की कमज़ोरी की भी बार बार हमल के ज़ाया होने का बायस बन सकती है। इसके लिए ये है कि हर वजह की एक अलहदा से उसके टेस्ट हैं, ट्रीटमेंट है, और उसको डॉक्टर डायग्नोस करके उसके मुताबिक उसका इलाज करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में थायराइड और शुगर का हमल से पहले कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में हम मरीज़ को हेपरिन और लोपरिन की टैबलेट्स मुसलसल जो हैं वो देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बच्चेदानी के मुंह की कमज़ोरी, उसके अगर वो डायग्नोज हो जाए तो उसमें बाज़ का 13 या 14 हफ्ते के हमल के ऊपर मरीज़ को एक बच्चेदानी के मुंह पर टांका लगाया जाता है और उससे उसके हमल के जारी रहने की तवक्को की जा सकती है। अच्छा, कुछ मरीज़ों में एक और कॉमन वजह कार्पस ल्यूटियस इनसफिशेंसी होती है। कार्पस ल्यूटियम अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा सिस्टम है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, कुछ जिससे कुछ हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज़ होता है और वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। वो तकरीबन 10 से 11 हफ्ते तक प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट करता है। उसकी तरफ से उसके बाद माँ के अंदर आंवल बन जाती है। कुछ मरीज़ों में ये कार्पस ल्यूटियम 9-10 हफ्ते से पहले ही ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फर्दर ग्रोथ जो प्रेगनेंसी की होती है वो रुक जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को कुछ हार्मोनल सपोर्ट देना पड़ती है और 12 से 13 हफ्ते के बाद जब प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है तो फिर ये प्रेगनेंसी चलने के काबिल हो जाती है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए मैं कहूँगी कि बजाय इसके
कि वो ऐसी बार बार हमल के ज़ाया होने को किसी जिन या साए या किसी जादू का असर समझने की बजाय वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ रब्ता करें, उसकी वजह जानें और उसकी वजह के मुताबिक इलाज करें।